10 नवंबर 2023 धनतेरस वाले दिन घर के मुख्य द्वार पर ये एक काम कर देना, घर में होगा सुख समृद्धि का वास। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनतेरस पर करने वाले मुख्य द्वार के ऐसे अचूक उपाय जिनको यदि आप कर लेते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न रहेंगी और कभी भी आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी आपको नहीं होगी, सुख समृद्धि का वास आपके घर में होगा अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ये छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं धनतेरस वाले दिन। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दिवाली बस आने ही वाली है और धनतेरस का त्यौहार भी बहुत जल्दी आने वाला है। आप सभी जानते हैं धनतेरस जो है वो बड़ी दिवाली से 2 दिन पहले मनाई जाती है, जो कि 10 नवंबर 2023 को पड़ रही है। इस बार की धनतेरस जो है ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि दोस्तों इस बार धनतेरस पर जो योग बन रहा है वो पूरे 50 साल बाद बन रहा है। धनतेरस शुक्रवार की पड़ रही है, इससे इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं या घर में आपके कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, कोई भी आपके घर में सुखी नहीं रहता है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है ना, तो आपको घर के मुख्य द्वार के उपाय तो ज़रूर ही करने चाहिए धनतेरस वाले दिन। देखिए दोस्तों, जितनी भी पूजा पाठ हम करते हैं, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि घर का जो मुख्य द्वार होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, मुख्य द्वार से ही कोई भी देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले मुख्य द्वार ही आपका आता है, उसके बाद आपके घर के और भाग आते हैं। कहने का मतलब है घर का मंदिर है और भी जितनी भी आप भगवान के लिए तैयारी करके रखते हैं, देवी देवताओं के स्वागत के लिए आप घर को सजाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों मुख्य द्वार ही आता है। और यही कारण है कि अगर मुख्य द्वार पर आप कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर आती ही आती हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं आपके घर में आने से। तो दोस्तों, कौन सा है वो पहला उपाय जो आपको धनतेरस वाले दिन करना है? अच्छा, ये जो पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं ये है लक्ष्मी जी के आगमन के लिए। यानी इस उपाय को यदि आप करते हैं अपने मुख्य द्वार पर तो धन की देवी माता लक्ष्मी आप खुद को रोक नहीं पाती हैं, वो आपके घर में ज़रूर आती हैं। तो देखिए, आपको धन की देवी माता लक्ष्मी जी के चरण लेकर के आने हैं धनतेरस वाले दिन, और धनतेरस वाले दिन ही आपको वो चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाने हैं। यानी आपका जो मेन गेट है ना, वहाँ पर आपको लगाने हैं चरण। जो लक्ष्मी जी के आप लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है इस तरह से आप लक्ष्मी जी के चरण लगाएंगे कि चरण अंदर की तरफ आते हों, ऐसा लगे कि हाँ धन की देवी लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। इस तरह से चरण आपको लगाने हैं। बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगाने हैं कि चरण माता रानी के बाहर की तरफ हो। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। धनतेरस के दिन यदि आप ये वाला उपाय कर लेते हैं दोस्तों, तो धन की देवी लक्ष्मी जी खुद को रोक नहीं पाती हैं और आपके घर में ज़रूर आती हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुख्य द्वार का ही दूसरा कौन सा उपाय है जो आपको धनतेरस वाले दिन ज़रूर करना है। तो दोस्तों, आपको बनाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर धनतेरस वाले दिन स्वास्तिक। जी हाँ दोस्तों, देखिए, घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए धनतेरस के दिन यदि आप घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, आपके घर की जो समृद्धि है वो हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा आपके घर की समृद्धि में वृद्धि होती रहेगी। यानी आपके घर के कष्ट दुख तकलीफ सारे के सारे दूर रहेंगे। कभी भी आपके जीवन में आपको किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा बहुत सारी पूजा पाठ स्वास्तिक के बिना अधूरी होती है। स्वास्तिक उनमें बनता ही बनता है। देखिए, स्वास्तिक जो होता है वो धन की देवी लक्ष्मी जी का चिन्ह होता है, यानी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है स्वास्तिक के चिन्ह को। और अगर आप स्वास्तिक बना देते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार की दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ बनाना है आपको स्वास्तिक, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी भी नहीं होती है और जो समृद्धि है आपकी उसमें वृद्धि होती चली जाती है। घर में जितने भी सदस्य हैं दोस्तों, सभी को सफलता मिलने लगती है अगर आप ये उपाय कर लेते हैं धनतेरस वाले दिन। तो धन की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर इस बार धनतेरस पर स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए, आप स्वास्तिक यहाँ पर रोली से बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उससे बनाते हैं, आप किसी भी चीज़
चीज़ से जो आपको उत्तम लगे उससे आप बना लें। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं और कौन सा वो उपाय है जो आपको करना है धनतेरस के दिन। बहुत ही उत्तम उपाय अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वैसे तो आपको हमेशा प्रतिदिन ये उपाय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं किया आपने या नहीं कर पाते हैं आप, कोई बात नहीं दोस्तों, धनतेरस के दिन से आपको दीपावली तक ये उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा उपाय है, देखिए, आपको तैयार करना है मुख्य द्वार के लिए घी का दीपक। देसी घी कौन सा लेना है आपको, गाय का शुद्ध देसी घी जो आता है उसका हल्का सा कलर पीला होता है ना। आपको बहुत सारी कंपनियां हैं जो गाय का शुद्ध देसी घी प्रोवाइड करती हैं, आपको वो देसी घी लेना है गाय का। अब देखिए, एक लेना है आपको मिट्टी का दीपक, ठीक है ना। बाती आप उसके अंदर लगाएंगे रुई की, ठीक है ना। जब भी हम रुई की बाती लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब हम घी का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ हम गाय का देसी घी ले रहे हैं तो हमें रुई की बाती उसके अंदर लगानी है। रुई की बाती लगा ली और गाय का शुद्ध देसी घी आपने एक दीपक के अंदर भर लिया, दीपक हो गया आपका तैयार। अब धनतेरस के दिन आपको ये प्रज्वलित किस समय करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शाम के समय करना है। कब, 6 से 7 या फिर 8 बजे तक आप कोशिश करें दोस्तों, इतने बीच में यानी इतने समय में आप ये घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला दें। आप ये उपाय करते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होती हैं और घर के मुख्य दरवाजे से ही वो आपके घर में प्रवेश करती हैं। और जब मुख्य द्वार पर उन्हें इतनी तैयारी मिलती है उनके स्वागत के लिए, तो वो आपके घर में प्रसन्न होती हुई आती हैं। श्री हरि विष्णु भी आपके घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं अगर आप एक घी का दीपक जलाते हैं शुद्ध गाय के देसी घी का अपने घर के दरवाजे पर। अब देखिए दोस्तों, दिया जलाना किधर है आपको, तो ये जलाना है बाईं तरफ। अच्छा, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दीपक जो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाएंगे एक देसी घी का बाईं तरफ, आपको उसे डायरेक्टली यानी सीधे सीधे आपको ज़मीन पर नहीं रखना है। वो दीपक आपको या तो कोई छोटी सी प्लेट आपके पास हो पूजा की, उसमें आप रख दीजिए, चाहे तो फूल की पंखुड़ियाँ रख दीजिए, और आप चाहें तो अक्षत जो होते हैं चावल, वो थोड़े से आप दीपक के नीचे रख दें, और अगली सुबह जब आप दीपक हटाएंगे तब आपको वो चावल अपनी छत पर डाल देने हैं, जिससे कि पक्षी उनको खा लेंगे। इससे आपको एक पुण्य और मिलेगा अगर आप चावल रखते हैं और अपनी छत पर डालते हैं, क्योंकि पक्षियों का पेट भरता है, ठीक है ना। जब पक्षियों को आप ये चावल डालें तो कोशिश करें दोस्तों पानी की व्यवस्था भी उसके साथ आप कर दें, ठीक है ना। इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं धनतेरस वाले दिन, कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आते हैं, कष्ट नहीं आते हैं। अगर आपके काम बहुत बिगड़ते हैं दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हैं बार बार बिगड़ रहा है, व्यापार कर रहे हैं चल नहीं रहा है, या जैसा आप चाहते हैं वैसा व्यापार नहीं चल रहा है, वृद्धि आपके धन में नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ना एक गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक, हम यही कहेंगे कि प्रतिदिन जलाना चाहिए। प्रतिदिन संभव नहीं है आपके लिए तो बृहस्पतिवार का दिन हो गया, ठीक है ना, शुक्रवार का दिन हो गया, जो विशेष दिन होते हैं ना, बहुत बड़े दिन, उस दिन आप कर लें। इसी के साथ रमा एकादशी हो गई, या साल में जितनी भी एकादशी हैं उन एकादशियों पर आप ये उपाय ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों जो त्यौहार आते हैं, और कार्तिक माह जो है ये तो बहुत ही बड़ा है, तो आप कोशिश करें, अगर पूरे साल में भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कार्तिक माह के हर दिन ये उपाय करें, क्योंकि कार्तिक माह आप सभी जानते हैं कितना बड़ा महीना होता है, श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। खासकर दोस्तों अगर धन को लेकर आप परेशान हैं, धन आपके जीवन में आता नहीं है, रुकता नहीं है, या दवाइयों में आपका पैसा बहुत जाता है ना, तो आपको कार्तिक माह में एक शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक ना अपने घर के दरवाजे पर ज़रूर जलाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों तुलसी जी के पौधे के पास भी आपको एक दीपक जलाना है। धनतेरस के दिन तो जलाना ही है हमेशा। जब भी आप तुलसी का पौधा अपने घर में लाते हैं तो वो तुलसी जी जो हैं वो लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं, तो एक देसी घी का दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे भी ज़रूर जलाना है। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी यही रहेगी दोस्तों, आपको डायरेक्टली ज़मीन पर दीपक नहीं रखना है, उसके नीचे कुछ ना कुछ आपको रख कर ही दीपक को जलाना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट उपाय की। कौन सा है वो सबसे लास्ट उपाय, अपना अंतिम उपाय जो आपको ज़रूर करना है धनतेरस
वाले दिन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला। आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए अपने घर के मुख्य द्वार पर धनतेरस वाले दिन। तो देखिए करना क्या है। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार को सबसे पहले तो आपको बहुत ही अच्छे से साफ करना है, साफ सफाई करनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी वहाँ जाती हैं जहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना। अब ताजे फूल आपको लेने हैं और पत्ते लेने हैं। ताजे फूल और पत्ते से आपको बंधन बार बनाना है। बहुत सारी जगह पर बंधन बार बोलते हैं, बहुत सारी जगह पर इसको माला भी बोल देते हैं, फूल पत्तियों की माला। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, फूल पत्तियों की माला आपको बनानी है, बहुत प्यारी सी, जैसी आप चाहें उस तरह से बनाएं। और ये माला आपको, फूलों की जो बंधनवार की माला है, ये आपको लगानी है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर धनतेरस वाले दिन। देखिए त्यौहार जो स्टार्ट होता है दीपावली का, आप सभी जानते हैं धनतेरस के दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। कुबेर जी का दिन होता है, धन की देवी लक्ष्मी जी का ये दिन होता है, धनवंतरी जो देवता हैं, जो विष्णु जी का स्वरूप माने गए हैं, उनका भी ये दिन होता है। दोस्तों बहुत बड़ा दिन होता है धनतेरस का। और आप सभी जानते हैं कि धन की कमी को लेकर अगर कोई परेशान है या अपने जीवन में किसी और दुख से, कष्ट से परेशान है, तो वो धनतेरस के दिन सरल सरल से उपाय ज़रूर करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। धनतेरस वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लगाना है एक बंधन बार। तो दोस्तों बंधन बार आपको बनाना कैसे है, गेंदे के फूल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आप आम के पत्ते ले सकते हैं या फिर अशोक के जो पत्ते आते हैं ना, वो आप ले सकते हैं। दोनों ही पत्ते उत्तम होते हैं। और इन्हीं का बंधन बार लगा करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देंगी जब वो देखेंगी उनके स्वागत के लिए आपने इतने अच्छे से तैयारी कर रखी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको घर के मुख्य द्वार के ऐसे उपाय बताए जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, जो लोग हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको जयकारा तो लगा कर ही जाना है। कमेंट सेक्शन में ना जय श्री हरि विष्णु लिख कर ही जाएं। तो दोस्तों आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की। और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।